खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि सर, ये जो कर्नाटका हाई कोर्ट की डिसीशन आई है, और क्योंकि आप हिजाब पे एक दो प्रोग्राम कर चुके हैं, तो आप अपना जो है ना राय उस पे उसका इजहार करें। देखें, अभी तो वक्त लगेगा कि वी गेट द फुल इम्प्लीकेशंस ऑफ द जजमेंट जो आई है। 3 जज हैं, उनमें से एक वन ऑफ द जजेस इज़ अ लेडी मुस्लिम। तो रिप्रेजेंटेशन अगर आप ये भी देखें तो उसमें ए जज ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट हु इज़ अ मुस्लिम लेडी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस यूनानिमस डिसीजन। देखें, ये जो पोजीशन ली गई कि हिजाब जो है ये असेंशियल नहीं है इस्लाम के फेथ के मुताबिक, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि दिस इज़ नॉट असेंशियल टू बीइंग अ मुस्लिम। अगर ये असेंशियल होता तो सारी दुनिया के अंदर जो मुसलमान लड़कियां बगैर हिजाब के फंक्शन करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, काम करती हैं, पब्लिक में बाज़ार जाती हैं, हाँ जी, और सारा जो टर्की है, सेंट्रल एशिया है, वहाँ तो इस किस्म की कोई ड्रेस हिजाब जैसी या निकाब जैसी है ही नहीं है। So then all of them have gone out of Islam. This is absurd. Not at all. The only thing which I personally believe कि कोई मुसलमान अगर उससे पूछा जाए कि आपका असेंशियल बिलीफ क्या है, तो वो कलमा ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि आई बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड बट गॉड एंड मुहम्मद इज़ हिज मैसेंजर। ये ही है। उसके अलावा चंद ऑब्लिगेशंस हैं, मतलब 5 वक्त की नमाज ये एक है, रोज़ा रखना है, और इफ़ यू कैन अफोर्ड तो हज पे जाना। ये 3 असेंशल्स हैं। बाकी और अच्छा, इन 3 असेंशल्स के होते हुए भी आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि बहुत छोटी परसेंटेज मुसलमानों की 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, हाँ जी। और रोज़े भी जो हैं, एटलीस्ट लाहौर के अंदर और ये शहरों के अंदर, मुझे तो कुछ लोग बता रहे थे जी, लेस देन 2% एक्चुअली गो थ्रू द फास्टिंग। घर में लोग खा लेते हैं, जो मर्ज़ी कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, अगर वो चाहें तो ये उनको है। द थर्ड इज़ गोइंग टू हज। अच्छा, अब हज में उसकी ऑब्लिगेशंस क्या थी कि आपकी सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो ख़त्म हो गई हों। यू शुड हैव नो डेट टू पे। आपकी जो बच्चों की शादी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, तो उसके बाद जाएं। कुछ लोग इसके इन प्री कंडीशंस के बावजूद चले जाते हैं, तो दैट्स ऑल राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, ये जो पोजीशन ली गई कि हिजाब इज़ नॉट पार्ट ऑफ द एसेंशियल इस्लामिक फेथ इज़ करेक्ट। अब दूसरी बात जो है, लोगों ने जो मैंने सुनी है कि जी फ्रीडम ऑफ चॉइस भी देती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। तो फिर ये क्लैश बन जाता है ना। वहाँ मेरे ख्याल से जो रेजोल्यूशन मुनासिब है, जो फ्रांस में भी लिया गया, वो ये है कि एट व्हाट एज, किस उम्र में आप इंटेलिजेंटली फ्रीडम ऑफ चॉइस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो भी किसी मुल्क का हो, 18, 21, उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। और जैसे कर्नाटका में पोजीशन मुझे समझ आई है, उन्होंने वहाँ पे स्कूल होते हैं और जूनियर कॉलेज होते हैं, 11th एंड 12th। हाँ जी, वो उन्हें जूनियर कॉलेज कहते हैं। इट्स सम सॉर्ट ऑफ हायर स्कूल कंटिन्यूइंग। हमारे ज़माने में उसे इंटरमीडिएट कॉलेज कहा जाता था, हाँ जी। वहाँ तक जैसे मुझे समझ आई है, अ कॉलेज हैज़ द पावर्स, द अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब ए यूनिफॉर्म, और दिस इज़ ट्रू। आई स्टडीड एट सेंट एंथनीज हाई स्कूल, तो वहाँ पे हम जो है यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। हाँ, once they are done with that, and if the girls or Muslim women want to wear hijab or whatever, I think the Indian constitution does uphold their right.
फ्रांस के अंदर उन्होंने बुर्का तो बिल्कुल बैन कर दिया, लेकिन महल हिजाब ऑफ सॉर्ट्स इज अलाउड वंस यू हैव ग्रोन अप एंड यू आर नो लॉन्गर अ माइनर। तो अब इस पे बहस होगी, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा वो भी देखना चाहिए अगर इसको अपील किया जाता है। एक और बात बता दूं, एट द बॉटम ऑफ ऑल दिस इज एन इंडिविजुअल फ्रीली मेकिंग अ चॉइस। ये डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं पाकिस्तान में पढ़ाता रहा कई साल रिसेंटली, तो मेरी M.Phil की जो ह्यूमन राइट्स की क्लास है, आई एम ह्यूमन राइट्स टीचर एंड आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो कुछ लड़कियां जो हैं वो बुर्का पहन के घर से आती थीं, लेकिन घर आके कैंपस पे आके गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के दे वुड टेक देम ऑफ एंड देन वी ऑल सैट टुगेदर, हैड टी, टॉक टू वन अनदर क्लास में, और सो इट वाज अ रिलैक्स्ड एटमोसफियर। सो देन आई आस्क्ड व्हाई डू यू वेयर बुर्का व्हेन यू कम टू द यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा सर हमारे मोहल्लों में जो लड़के हैं वो इतनी आवाज़ें कसते हैं, और अगर हम वहाँ से बुर्के के बगैर आए तो हेयर यू फाइंड सच वेमन अंडर ग्रेट प्रेशर टू वेयर अ बुर्का टू एस्केप ये जो हूटिंग है और ये जो लड़कों की तरफ से आवाज़ें कसने का है। बट दे फील सेफर एट द यूनिवर्सिटी, क्योंकि लोग पढ़े लिखे होते हैं, टीचर होते हैं, सारा कुछ होता है। सो देन द क्वेश्चन इज कि क्या ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लड़कियों को फ्रीडम ही नहीं है कि वो अमन से जाके अपनी क्लास अटेंड कर सकें घर से, क्या उन लोगों को नहीं रिफॉर्म करना चाहिए बजाय कि उन पे प्रेशर डाला जाए? फ्रांस में जो स्टडी ने बताया कि जब ये हिजाब पे बैन लगाया गया तो बहुत शोर मचा था, लेकिन जब उन्होंने ये इनसे लड़कियों से पूछा तो कईयों ने कहा जी वी डोंट वांट टू वेयर द हिजाब, लेकिन घर से आने नहीं हमें देते जब तक कि हम ये पहने ना, ख़ास तौर पे बड़े भाई, क्योंकि मोहल्ले का जो माहौल है ना जहाँ पे वो रहती हैं वो इस तरह का होता है कि द प्राइड ऑफ द फैमिली इज़ कि मेरी बहन को कोई ना देखे, मैं सबको देखता रहूँ। आई मीन दैट सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजी प्रिवेल्स। सो मुस्लिम वेमन रियली फ्रीडम ऑफ चॉइस कब करती हैं और खुशी से हिजाब पहनती हैं इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टेब्लिश। कुछ तो पहनती हैं खुशी से। मुझे याद है एक लड़की GCU में मैंने उससे बात की तो उसने कहा नहीं, दिस इज़ माई फ्रीडम, आई वॉन्ट टू वेयर इट इवन ऑन द कैंपस। तो वो हमारी क्लास में पहन के आती थी, बट द मेजॉरिटी हैड सम सॉर्ट ऑफ बुर्का ओनली टू एस्केप द cat calls and the whistles and so on जो उनके मोहल्लों में लड़के बदमाश जो हैं वो लगाते थे। मेरे ख्याल से एक और बात है, हिंदुस्तान के मुसलमान एक गैटो मेंटालिटी में जकड़े हुए हैं। ये किसने प्रोड्यूस की, कैसे हुई, आप लोग बेहतर जानते हैं, मैंने इस पर ख़ासी स्टडी की है। ये कहा जाता है कि मुसलमानों को कांग्रेस हुकूमत ने वोट बैंक बनाया, इनको अपीज़ किया। वेल, वोट बैंक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो सच्चर रिपोर्ट आई थी उसने तो कहा था कि मुसलमान जो हैं हिंदुस्तान के, मां सवाए चंद अपर कास्ट अशराफिया के, वो तो दलित से ज़रा ऊंचे और OBC से नीचे प्लेस्ड हैं। तो दे आर सच ए पुअर, अनएजुकेटेड, बैकवर्ड कम्युनिटी। इनको आगे कैसे लाया जाए? इंडिया की और नेहरूवियन हुकूमत पे जो मेरी तनकीद है कि उन्होंने हायर एजुकेशन पे बहुत ज़ोर दी, चाइना ने और सोशलिस्ट मुल्कों ने इसके बरक्स एट द वेरी बॉटम दे स्टार्टेड विथ 100% लिटरेसी और रैशनल एजुकेशन दी गई। मेरे ख्याल से कई इनपुट्स इंडिया की तरफ से होने चाहिए। मैं जो लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी की देखने में तो ये एक बड़ी प्रोग्रेसिव पोजीशन है कि लड़कियां हिजाब उतारें क्लास में, क्योंकि
हिजाब जो है वो तो एक और ये फैक्ट है, ये मैंने लिखा भी है कि हिजाब और ये जो बुर्का शुरका जो है ये एक्चुअली बाइजेंटियन एम्पायर और सैसनेड पर्शियन एम्पायर के अपर क्लासेस का एक सिंबल था कि वो अपनी औरतों को, उसमें स्लेव विमन भी होती थी, कई वाइफ वुइफ वटेवर, हाँ, तो उनको कोई ना देखे, ये उनका सिंबल था कि इन पे धूप ना लगे, दे शुड बी एज फेयर एंड ब्यूटीफुल एज पॉसिबल। जो मिडल ईस्ट के अगर आप माहौल को देखें तो उसके मुताबिक है, जो एकदम अरबों ने एकदम अडॉप्ट कर लिया था। जूडाइज़म, उस ज़माने की क्रिश्चियन सोसाइटी, अगर आप ये जो है जीसस की लाइफ पे फिल्में देखें, ये हेब्रू प्रॉफिट्स की लाइफ पे देखें, तो एक चादर सी वो पहनते थे। और कुरान शरीफ के अंदर जो अगर एक्चुअल वर्सेस हैं वो तो है कि अपने इस सीने को आप जो है ना छुपाएं, और आप मर्दों को कहा गया कि आप यू कीप योर गेज डाउन। बाद में ये कानून बना के नहीं जी, औरतें और मर्द बिल्कुल ही सेग्रीगेट हो जाएंगी, ना एक दूसरे को देखेंगे नहीं, कौन किसको देख सकता है उसकी पूरी लिस्ट मैंने एक ज़माने में बताई है। बट टाइम्स आर ओवर। उस ज़माने में हमले होते थे, लोग लड़कियों को उठा के ले जाते थे। 47 के जो मैंने पार्टीशन ऑफ पंजाब पे रिसर्च किया उसमें ने तो शो किया है कि वन ऑफ द चॉइस ऑब्जेक्ट्स जो कि लुटेरे हिंदू मुसलमान सिख इस्तेमाल करते थे वो यंग लड़कियों को उठा के ले जाना। तो जाहिर है उनको छुपाना, उनको उनकी आइडेंटिटी को बचाना, ये एक प्रोटेक्टिव साइकोलॉजी भी थी। लेकिन 21st सेंचुरी में आप एक ऐसा माहौल बनाएं कि दैट द विमेन डोंट फील ऑप्रेस्ड व्हेन दे कम टू कॉलेज और टू पब्लिक लाइफ। हाँ जी, तो मैं समझता हूँ कि जो जजमेंट आई है, एज फार एज असेंशियल इस्लामिक बिलीफ है, द जजमेंट इज साउंड। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नेवरदलेस फ्रीडम ऑफ चॉइस इज ऑल्सो गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक दे आर मेंशनिंग आर्टिकल 21, 20, 19, whatever. I don't want to stray away on that. Well, let the Supreme Court come up finally upholding this decision or giving another one. कुछ लोग स्टे भी लेना चाहते हैं, सो वी शुड नॉट बी इन अ हरी। बट मैंने, हाँ, जब ये मैंने एक वीडियो बनाया था वो ये बैकग्राउंड थी कि एक लड़की आई है और ये नारे लगाते हुए ये बीजेपी और ये आरएसएस के जो कैरेक्टर्स हैं उसको तंग कर रहे हैं, और दैट आई थॉट इज मॉब प्रेशर। ठीक है, उसको जाके किसी ने मारा नहीं है, लेकिन यार कुछ ज़रूरी है कि आप जाके मारें? तो आप किसी को हरेस करते हैं, किसी को इंटिमिडेट करते हैं। आई स्टिल स्टैंड बाय दैट वाज समथिंग वी ऑल शुड कंडेम। अब क्योंकि ये एक हाई कोर्ट की, और क्योंकि एक डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन लॉ होती है, तो जो भी आपकी कोर्ट्स, इंडियन कोर्ट्स डिसाइड करेंगी, दो शुड बी faithfully accepted by the people. Not all judgments are going to please people. I know Muslim resentment कई बातों पे है, genuine भी है, but so is the case. पाकिस्तान के अंदर जो अगर आप जजमेंट्स देखें तो ब्लास्फेमी के केस पे लोअर कोर्ट्स में हमेशा सजाए मौत दे देते हैं यार। हायर कोर्ट्स में उनको छोड़ के तो भागना पड़ता है, मुल्क ही छोड़ना पड़ता है। कंपेयर दैट टू इंडिया। ठीक है, एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट आजकल इलेक्शन के हवाले से भी इंडिया में चल रहा है। आई एम फुली अवेयर ऑफ दैट, बट आई थॉट आई शुड कम अप विथ माई रिस्पॉन्स टू दिस judgment of the Karnataka High Court, in which I have underlined that of the three judges, एक तो उनके हाई कोर्ट के क्या कहते हैं चीफ जस्टिस है, another gentleman, and then there is a lady Muslim जज, जिन्होंने पोजीशन जो दी है वो यही है कि essential beliefs of इस्लाम का हिस्सा नहीं है हिजाब, which I think is correct. I will end here.